ये दोस्तों आज का टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। मतलब आज हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका दिया हुआ है, माइनस एंड प्लस क्यू चार्जेज है, तो इससे क्या फॉर्म हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म हो रहा है। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से किसी एक पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, बट एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन मतलब क्या आ रहा है कि ये जो पॉइंट पी होना चाहिए, ये पॉइंट पी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर ही होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट पी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर ही होना चाहिए, या तो एक्सिस पर इस तरफ होगा या फिर आप पॉइंट पी को इधर भी आप रख सकते हैं। ठीक है ना, पॉइंट पी को एक्सिस पर इधर भी रख सकते हैं। तो ये एक्सियल पोजीशन का मतलब मेरा यही होता है कि ये जो पॉइंट पी होना चाहिए वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर होना चाहिए। एक्सिस आप बोलिएगा कि सर एक्सिस तो माइनस क्यू से प्लस क्यू तक होता है, तो ये गलत है। माइनस क्यू से प्लस क्यू तक नहीं होता है, बल्कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये एक्सिस पर आपका पॉइंट पी जो है ना, वो जब भी रहेगा तो इसके एक्सिस पर होना चाहिए। और उस समय हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना बाबू, फिर से एक बार समझा रहे हैं। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पी पर जो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो उस एक्सियल पोजीशन पर प्रेजेंट पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी प्रेजेंटिंग ऑन द एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके ना बाबू, तो चलिए देखिए मैं बता रहा हूं कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करते हैं कि ए और बी दो पोजीशन है जिसपे एक आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे आपको शो किया गया है। ठीक है ना, माइनस क्यू चार्ज ए पे प्रेजेंट है, प्लस क्यू चार्ज बी पे प्रेजेंट है, वो इसका सेंटर है एल, और एल ये जो है ना ये डिस्टेंस है, माइनस क्यू चार्ज से सेंटर का डिस्टेंस एल और सेंटर से प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस आपका एल ही है। ठीक है, तो अब बताइए कि अगर पॉइंट पी जो है बाबू, अगर पॉइंट पी का डिस्टेंस हम लोग सेंटर से अगर आर लेट करते हैं ना, यहाँ से ओ से सेंटर ओ से, ये सेंटर ओ से डिस्टेंस पी पॉइंट का हम लोग कितना लेट किए हैं, ये आर लेट किए हैं। तो अब आप अपने से अब आप सोचिए कि अगर हम पॉइंट ए से अगर पी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो कितना मेजर हो डिस्टेंस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है ना। तो अगर यहाँ से आप यहाँ तक मतलब आप ए तक का डिस्टेंस मेजर कीजिएगा तो यहाँ से इतना डिस्टेंस बढ़ जा रहा है ना, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर है, देखिए ऊपर एल के बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका आर है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका कितना है, एल है। तो आर में एल हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो उस तरह से यहाँ से यहाँ मतलब ए से पी पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा आर, और एल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पी विल बी आर माइनस एल। पॉइंट बी और पी के बीच का डिस्टेंस आर माइनस एल होगा। कैसे होगा, तो आप सोचिए ओ से, ये ओ है, ओ के सामने मैं ऐसा लाइन किया हूं, और ओ से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आपका आर है। ठीक है ना बाबू, तो अब ये ओ से पी तक का डिस्टेंस आर है और आपको मेजर करना है डिस्टेंस बी से पी तक का। ठीक है, तो बी से पी जब मेजर कीजिएगा तो आपको देखिए ये जो एल डिस्टेंस है वो तो माइनस करना पड़ेगा ना, इतना में से मतलब ओ से पी तक के डिस्टेंस आर है, तो बी से पी अप डिस्टेंस आपको चाहिए, तो ये जो एल डिस्टेंस है आर माइनस एल, यानी आर में से एल को माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए बी से पी का डिस्टेंस आर माइनस एल हो गया। अब चलिए
अब आपको टॉपिक पे आना है और टॉपिक है हमारा ये कि इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पी पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, आप कॉमन सेंस लगा करके देखिए क्या करेंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। सबसे पहले ये प्लस क्यू चार्ज के चलते पी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये माइनस क्यू चार्ज के वजह से ये पी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे और दोनों पोटेंशियल को जोड़ देंगे। नहीं, क्यों, प्लस क्यू चार्ज के चलते पी पे पोटेंशियल फाइंड कीजिए, फिर माइनस क्यू चार्ज के चलते पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कीजिए और दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दीजिएगा तो आपका ना टोटल पोटेंशियल फाइंड हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से अगर पी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के चलते फाइंड करना पड़ेगा और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम क्या करेंगे दोनों को फाइंड, प्लस क्यू के चलते पी पॉइंट पर आप पोटेंशियल फाइंड कीजिए, माइनस क्यू के चलते पी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वही है, हम लोग अब इसको लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रहे हैं। लेट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब हमको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर एक पॉइंट P प्रेजेंट है और उस पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो नाउ अब हम लोग फाइंड करेंगे कि पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो पी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज के चलते पोटेंशियल फाइंड कीजिए। तो बताइए क्या होगा, V1 मान लेते हैं हम, तो V1 बराबर क्या होगा 1/4πε0 क्यू बाई आर होता है फार्मूला, 1/4πε0 क्यू बाई आर। तो 1/4πε0 क्यू के जगह कौन सा प्लस क्यू रखिएगा और आर के जगह कौन सा आर, तो बी से पी ना, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से पी की डिस्टेंस लीजिएगा ना यहाँ पे तो बीपी हो जाएगा। ठीक, तो 1/4πε0 प्लस क्यू मतलब क्यू भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आर माइनस एल हो जाएगा, चूंकि बीपी का वैल्यू आप देख लीजिए यहाँ पर कितना है, आर माइनस एल है। ठीक है, चलिए इन द सेम में पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज के वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा 1/4πε0 क्यू बाई आर। यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेंगे नहीं, 1/4πε0 क्यू बाई आर, लेकिन क्यू के जगह पे कौन सा, तो माइनस क्यू रखेंगे और आर के जगह पे कौन सा आर, तो ए से पी तक का डिस्टेंस रखेंगे, नहीं ए से पी तक का डिस्टेंस रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए 1/4πε0 माइनस क्यू बाई आर। ठीक है, तो 1/4πε0 माइनस क्यू और ए पी का वैल्यू देख लीजिए, ए से पी जो है आपका वो वैल्यू कितना है आर प्लस एल। देखिए यहाँ से ये जो आर प्लस एल है वो ए पी का वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर रख दिए। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हम लोग शो कर लेंगे V1 को और V2 को इक्वेशन सेकेंड रिलेट कर लेंगे और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे फॉर फाइंडिंग द टोटल पोटेंशियल एट P V = V1 + V2। लेट कर लेते हैं कि V जो है टोटल पोटेंशियल है, तो V बराबर कितना होगा V1 + V2। V1 आपका कितना दिया हुआ है, तो V1 है आपका 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस एल और V2 आपका है 1/4πε0 माइनस क्यू बाई आर प्लस एल। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, 1/4πε0 भी कॉमन है ये दोनों टर्म में और क्यू भी कॉमन है दोनों टर्म में, तो यहाँ पे बचेगा 1/r माइनस एल और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 1/r प्लस एल एंड 1/4πε0 क्यू। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लिए हैं, ठीक है, तो r माइनस एल आर प्लस एल होगा, r माइनस एल से ये r माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, r प्लस एल यहाँ पे बचेगा, फिर माइनस का साइन दिया गया, r प्लस एल से r प्लस एल कट जाएगा और ये r माइनस एल यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया है, तो इसके आगे हम लोग देखते रहेंगे। आइए देखिए ये 1/4πε0 यहाँ तक आया था हम लोग 1/4πε0
क्यू आर प्लस एल आर माइनस एल इतना। अब बताइए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्यू है, अब ये आर प्लस एल माइनस आर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस एल हमने किया है, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब चलिए अगले टर्म में हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये वाला आर जो है और ये वाला आर दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा दोनों। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए। तो अब ये हो जाएगा एल और एल 12 वैल्यू हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ऐसे ही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू और ये 12 है तो क्यू इंटू 12 हमने कर दिया, उसके बाद आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताइए जनाब, हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि Q इंटू 12 किस चीज़ का फॉर्मूला है, याद कीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पीछे क्लास में हम बताए थे कि P बराबर Q इंटू 12 होता है। तो Q इंटू 12 के जगह हम क्या रख देंगे, P रख दिए, और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप यहाँ पर देखे थे जैसे P बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, तो एक बात गौर कीजिए कि आर क्या है, आर क्या है, ये सेंटर ओ से पी पॉइंट का डिस्टेंस, और एल क्या है, सेंटर ये ओ से ये प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस। और ये हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के डिफिनेशन हम आप लोगों को बताया था, तो उसमें पढ़े होंगे आप लोग कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि जब दो चार्जेस को, दो इक्वल अमाउंट का और अपोजिट चार्जेस को अगर एक दूसरे से बहुत छोटा डिस्टेंस पर रखा जाए तब ये जो सिस्टम बनता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। तो इसके और इसके माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, तो एल जो होगा, तो देखिए इन लोग के बीच का डिस्टेंस 12 है, तो 12 बहुत छोटा होता है, तो एल तो और भी ना छोटा होगा। तो जब एल जो है आर के कंपेयर में, आर इतना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक पी पॉइंट का डिस्टेंस, तो इस आर के कंपेयर में एल अगर बहुत 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 छोटा हो तो वहीं पर हम लोग तो क्या कर सकते हैं, तो आर के तुलना में एल को नेग्लेजिबल मान सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम उसको, और वही हम यहाँ पे किए हैं कि नाउ इफ द वैल्यू ऑफ एल इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू आर, देन क्या कर देंगे, एल को हम इग्नोर कर देंगे यहाँ से, है ना। जब एल का वैल्यू आर के कंपेयर में बहुत छोटा रहेगा, नेग्लेजिबल रहेगा, तो हम एल को आर के कंपेयर से हटा देंगे, तो ये भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि नेग्लेजिबल होने का मतलब ये बहुत छोटा, मतलब जीरो के करीब हो गया, और आर स्क्वायर में से जीरो को अगर माइनस जीरो, आर स्क्वायर में से अगर जीरो माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर ही बचेगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, कल हमारा टॉपिक रहेगा कि एक्सियल पोजीशन पर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कि पी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़िएगा।